गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और सिद्धार्थ उनके इकलौते पुत्र थे। सिद्धार्थ का जन्म एक शाक्य कुल में हुआ था, जो एक क्षत्रिय कुल था। उनकी मां महारानी महामाया उन्हें जन्म देने के 7 दिन बाद ही स्वर्ग सिधार गईं। इसके बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उनके जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। इस भविष्यवाणी से राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने, न कि एक संत। इसलिए राजा ने सिद्धार्थ को जीवन के सभी दुखों और कष्टों से दूर रखने का प्रयास किया। सिद्धार्थ का जीवन बचपन से ही अत्यंत सुख सुविधाओं और विलासिता से भरपूर था। उन्हें हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शिक्षा दी गई थी। जब सिद्धार्थ की आयु 16 वर्ष की हुई तो उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दिया गया। उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। हालांकि सिद्धार्थ का मन इन सांसारिक सुखों और विलासिताओं में नहीं लगा। उन्होंने 4 विशेष दृश्यों को देखा जिसने उनके जीवन को बदल दिया। एक दिन जब वे अपने रथ में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिससे उन्हें पता चला कि हर व्यक्ति को बुढ़ापा आता है। रोगी व्यक्ति, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिससे उन्हें रोगों और शारीरिक कष्टों के बारे में ज्ञान हुआ। मृत व्यक्ति, उन्होंने एक शव को देखा जिससे उन्हें यह समझ में आया कि मृत्यु सभी के लिए अनिवार्य है। साधु, उन्होंने एक संत को देखा जिसने सभी सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया था और साधना में लीन था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने यह निश्चय किया कि वे इस संसार के दुखों का समाधान खोजेंगे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार और राजसी जीवन का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वे अनेक वर्षों तक तपस्या और साधना में लीन रहे और अंततः बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को लोगों को ज्ञान देने और दुखों से मुक्त करने में समर्पित कर दिया। बुद्ध के उपदेश और उनका जीवन आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।